सोचिए, एक अंधेरी रात है, तेज बारिश हो रही है और सड़क के किनारे एक अकेला इंसान अपनी बस का इंतजार कर रहा है। उसे क्या मालूम था कि जिस बस का वो इंतजार कर रहा है वो उसे घर नहीं बल्कि एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली है जहां से शायद कोई वापस नहीं आता। तो चलिए इस भुताहा बस की कहानी को जानते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। रात की आखिरी खाली बस, इसमें डरने वाली क्या बात है? लेकिन ये कहानी सुनने के बाद शायद हर खाली बस को एक अलग ही नज़र से देखा जाएगा। कहानी का जो हीरो है उसका नाम है तुषार। बिल्कुल एक आम इंसान जो दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद थक हार कर बस घर पहुंचना चाहता है। उसके लिए ये बस सिर्फ घर जाने का एक जरिया थी, या शायद वो ऐसा सोच रहा था। माहौल कुछ ऐसा था। देर रात हो चुकी थी, जोरों की बारिश हो रही थी और घर जाने की जल्दी थी। तुषार को बस एक ही डर था कि कहीं आखिरी बस भी न छूट जाए। वो पानी में दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ किसी तरह बस में चढ़ ही गया। अंदर आते ही उसने एक राहत की सांस ली। बस एकदम खाली थी, एक भी सवारी नहीं। वो जाकर अपनी फेवरेट कोने वाली सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर बारिश की आवाज सुनने लगा। दिन भर के थकान के बाद ये सुकून कमाल का लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, तूफान से पहले अक्सर शांति ही होती है। जैसी बस आगे बढ़ी तुषार को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कुछ तो गड़बड़ थी। थकान की वजह से तुषार की आंख लग गई। मुश्किल से 2 मिनट ही हुए होंगे कि उसकी आंख खुली और जो मंजर उसने देखा उसके होश उड़ गए। जो बस बिल्कुल खाली थी अब खचाखच भरी हुई थी। वो एकदम हैरान रह गया। मतलब इतने सारे लोग अचानक कहाँ से आ गए? बस तो रुकी भी नहीं थी। पर वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि उसने सोचा अब छोड़ो भी, जरूर नींद में कुछ देख लिया होगा। और ये सोचकर उसने फिर से आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसकी आंख फिर से खुली तो इस बार तो जैसे उसका खून ही जम गया। बस फिर से एकदम खाली, एक भी इंसान नहीं, बीच में कोई स्टॉप तक नहीं आया था। तो फिर वो सब लोग क्या सच में हवा में गायब हो गए? तभी बीड़ी की एक तेज महक आई। उसने पलटकर देखा तो बगल की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका झुर्रियों वाला चेहरा उसे ही घूर रहा था। और फिर उस बूढ़े ने अपनी कांपती हुई आवाज में जो कहा, उसे सुनकर तुषार के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि ठीक 1 साल पहले इसी बस में उसके सामने अचानक एक साया आ गया था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे 2 अंधेरे गड्ढे हों। उस साये ने उसकी तरफ उंगली की और फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। और फिर पलक झपकते ही गायब। तुषार ने सोचा, ये बूढ़ा आदमी बस डरा रहा है। थकान उस पर इतनी हावी थी कि वो फिर से ऊँघने लगा। लेकिन जब 5 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो वो बूढ़ा आदमी अपनी सीट पर नहीं था, वो भी गायब हो चुका था। अब तुषार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये कोई सपना या वहम नहीं था। इस बस में वाकई कुछ बहुत भयानक था और असली खौफ तो अभी शुरू होना था। तभी उसकी नज़र सामने वाली सीट पर गई। वहां एक आदमी बैठा था, जिसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा था। वो इतनी ध्यान से अखबार पढ़ रहा था मानो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं रहा। तुषार की सांसें तेज हो गईं। भला रात के 1 बजे इस वीरान बस में अखबार कौन पढ़ता है? उसने डरते डरते पूछा, भाई साहब कौन है? पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुषार बस उस अखबार को ही देखे जा रहा था और फिर बहुत बहुत धीरे धीरे वो अखबार नीचे आने लगा, 1-1 इंच करके। और बस में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जैसे ही अखबार हटा, सामने जो चेहरा था उसे देखकर तुषार की रूह तक कांप गई। पूरा चेहरा खून से सना हुआ, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ। और वो आंखें नहीं थीं, वो 2 अंधेरे कुएं थे जो सीधे अंदर तक झांक रहे थे। तुषार ने डर के मारे जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी एक बर्फीला ठंडा हाथ उसके कंधे पर आकर रुका। उसने कांपते हुए आंखें खोली तो सामने वही आदमी था, पर इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और वो मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही डरावनी ठंडी मुस्कान। अब तो हद हो चुकी थी। तुषार के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन जो सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी
वो उसके इस खौफनाक अनुभव से भी ज्यादा डरावनी थी। उस आदमी ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, डर गए? तो भाग जाओ यहां से। और इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो आदमी चलती बस से नीचे कूद गया। बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और साथ में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। अब तुषार के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने ठान लिया, अब एक पल और नहीं। किस्मत से अगला स्टॉप आने ही वाला था और वो बिना कुछ सोचे समझे बस से कूद पड़ा। बारिश में भीगते हुए तुषार सड़क पर खड़ा उस बस को दूर जाते हुए देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे बस दूर जा रही थी, उसकी असली शक्ल सामने आ रही थी और जो उसने देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो बस थी ही नहीं, वो एक जला हुआ टूटा फूटा मलबा थी, किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार। और अंदर अंदर वो सभी लोग बैठे थे, उनकी लाशें, और खिड़की से वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा उसे घूर रहे थे अपनी खाली बेजान आंखों से। तुषार वहीं सड़क पर जम गया जब तक वो भूता बस अंधेरे में पूरी तरह गायब नहीं हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बार जब देर रात कोई खाली बस मिलेगी तो क्या उसमें चढ़ने की हिम्मत होगी